मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10 के जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान के पोषण नामक चैप्टर को लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में हम जानेंगे पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है, आदि आदि। तो सबसे पहले जानते हैं पोषण क्या है या पोषण की परिभाषा क्या है। वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने पोषण की बहुत अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन साधारण परिभाषा जो जनरलाइज्ड कही जा सकती है उसके अनुसार जो भोजन हम ग्रहण करते हैं शरीर के द्वारा उसको आत्मसात करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि जो भोजन हमने ग्रहण किया उसका शरीर के द्वारा प्रयोग किया जाना पोषण कहलाता है। यह पोषण की एक सामान्य सी परिभाषा है जो सर्वमान्य भी है। अब है खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व। खाद्य पदार्थों में मुख्यतः 5 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स हैं। लेकिन आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार जल को भी पोषक तत्व के रूप में गिना गया है। ठीक है कि पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स हैं, परंतु छठा पोषक तत्व आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार जल भी है। अब है कि ये जो पोषक तत्व हैं इनका कार्य के आधार पे कैसे विभाजन किया जाए। मतलब हर पोषक तत्व का कार्य अलग अलग है। उस आधार पे विभाजन करने के लिए हम मुख्यतः 3 श्रेणियों को लेते हैं। सबसे पहला है शरीर वर्धक पोषक तत्व, जो कि प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। शरीर वर्धक या बॉडी बिल्डिंग या शरीर में जितनी क्षय होती है उस सब की मरम्मत प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, तो यह अति आवश्यक पोषक तत्व है। उसके बाद है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। इस कैटेगरी या इस वर्ग में 2 पोषक तत्वों का नाम आता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च या फिर मंड भी कहते हैं। तीसरा होता है प्रोटेक्टिव या रक्षक, या ये भी बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स, जिसके अंतर्गत विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी का मतलब होता है जो प्रोटेक्टिव मतलब शरीर को प्रोटेक्ट करना या उसका बचाव करना। किसके द्वारा बचाव करना? बीमारियों के द्वारा बचाव करना। और रेगुलेटरी का मतलब होता है नियमित रूप से चलाना। तो ये सारे कार्य विटामिन्स और मिनरल्स करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव या रक्षक अथवा प्रोटेक्टिव या रेगुलेटरी एजेंट्स भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि प्रोटीन हमारा शरीर वर्धक या टूट फूट जिन कोशिकाओं की होती है उनका मरम्मत करने के लिए एक पोषक तत्व है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रोटीन जो होता है वो किन तत्वों से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन मुख्यतः ये हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। और प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन के कार्य पे आने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि प्रोटीन जो होते हैं उनमें एमिनो एसिड नाम की एक चीज़ पाई जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रोटीन में एमिनो एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अति आवश्यक और एक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम पड़ती है। अति आवश्यक एमिनो एसिड जो होते हैं वो अधिकतर जंतु प्रोटीन से पाए जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि जंतु प्रोटीन किसको कहा जाता है।